नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी अनुयोक्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी यमक। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पहली बेर का अर्थ है फल और दूसरी बार बेर का अर्थ है समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन सी सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे छंद होते हैं। अगला सवाल, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 10, सी 12, डी 11। अपना जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन ए 9। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती हैं। रति, हास, शोक, उत्साह, वीर, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए शब्द शक्ति को, बी रस को, सी छंद को, डी अलंकार को। सही जवाब ऑप्शन ए शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार कहा जाता है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है? आपके ऑप्शन से ए आँख का अंधा नाम नयन सुख, बी ऊंची दुकान फीका पकवान, सी ऊँट के मुंह में जीरा, डी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला सवाल, मोहन नहीं आने वाला है कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए बलदायक, बी संदेहवाचक, सी स्वीकारात्मक, डी नकारात्मक। सही जवाब है ऑप्शन बी संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह व्यक्त होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन नहीं आने वाला है। अगला सवाल है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अलौकिक, बी अगम, सी अप्रतिभा, डी अद्वितीय। सही जवाब है ऑप्शन डी अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अगला सवाल, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। सही जवाब है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ए और ऐ वर्ण कंठ तालव्य स्वर हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कुमुदनी। अगला सवाल है,
ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए ब्रह्म प्लस अस्त्र, बी ब्रह्मा प्लस अस्त्र, सी ब्रह्मा प्लस अस्त्र, डी ब्रह्मा प्लस अस्त्र। सही जवाब ऑप्शन ए ब्रह्म प्लस अस्त्र। ब्रह्मास्त्र शब्द का सही संधि विच्छेद ब्रह्म प्लस अस्त्र है। इसमें व्यंजन संधि है। अगला सवाल है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए यण संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। सही जवाब ऑप्शन है यण संधि। स्वागतम शब्द में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद सु प्लस आगतम होता है। अगला सवाल है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? आपके ऑप्शन से ए उप, बी आ, सी प्रति, डी अनु। सही जवाब ऑप्शन बी आ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आ और गमन मिलाकर आगमन शब्द बनता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आपके ऑप्शन से ए दिखावा, बी चढ़ावा, सी लावा, डी भुलावा। सही जवाब है ऑप्शन सी लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। भुलावा, चढ़ावा एवं दिखावा शब्द में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल, सुपुरुष में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी अव्ययीभाव, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय। सुपुरुष कर्मधारय समास है क्योंकि सुपुरुष में सुविशेषण है। जिसमें पहला पद विशेषण हो वह कर्मधारय समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन से ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी मगही। सही जवाब है ऑप्शन ए मैथिली। कवि विद्यापति की रचना पदावली मैथिली भाषा में है। मैथिली विद्यापति की मातृभाषा थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।